हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम लीसा झा और आज का सबसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे विच इज़ यूक्रेन रशिया क्राइसिस। ये सब कुछ आजकल में ही चल रहा है। 2021 में 10,000 रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन बॉर्डर पर देखा गया था, डिस्पाइट उन्हें बहुत सारी वार्निंग्स दी गई थी बाय द यूरोपियन लीडर्स एंड बाय इवन यूएस प्रेसिडेंट जोई बाइडेन। दिसंबर 2021 में यूएस इंटेलिजेंस फाइंडिंग्स ने ये भी एस्टिमेट किया था कि रशिया कैन हैव एन आर्म्ड अटैक ऑन यूक्रेन इन द अर्ली मंथ्स ऑफ द ईयर 2022 एंड साथ ही साथ दिसंबर 2021 में ही सैटेलाइट की कुछ पिक्चर्स रिवील हुई थी, जो पिक्चर्स क्लियरली कहती हैं कि दे कैन हैव एन अटैक। एक्चुअली उस पिक्चर में रशिया के कुछ वेपन्स थे, जैसे कि इन्फेंट्री मूविंग व्हीकल्स, जैसे कि फाइटिंग व्हीकल्स, जैसे कि बैटल टैंक्स। ये सारे वेपन्स वेल प्रिपेयर्ड हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम अ यूक्रेन बॉर्डर। इवन कंसंट्रेशन ऑफ रशियन ट्रूप्स को इन अ अनयूजुअल वे देखा गया था इन एंड अराउंड यूक्रेन बॉर्डर, और इस अनयूजुअल मूवमेंट को रिवील किया था यूएस एंड नाटो ने। अब पॉइंट कम्स कि व्हाट इज यूएस एंड नाटो डूइंग इन दिस यूक्रेन रशिया क्राइसिस। सो फॉर दिस लेट्स हैव अ लुक एट नाटो। नाटो इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो फॉर्म हुई थी कोल्ड वॉर के टाइम। नाटो का एम है टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी अमंग एवरीवन and to protect North American and European nation from the threat of Soviet Union. अब NATO की डेफिनेशन, NATO एक नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन डिफेंस अलायंस है, और उसके अलावा NATO इंक्लूड्स कनाडा, जर्मनी, यूएस, यूके एंड ऐसे ही और भी कंट्रीज़ हैं। अब आते हैं 1949 पे। 1949 में 8 और नेशंस थे जिन्होंने नाटो को ज्वाइन किया था, और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि 1997 में रशिया के कुछ पार्ट्स ने ही नाटो ग्रुप को ज्वाइन किया। अब रशिया वॉज नॉट इन फेवर ऑफ नाटो, डिस्पाइट दैट उन्होंने ज्वाइन किया, एंड दिस डिसीजन रियली ऑफेंडेड रशिया। इसके बाद हम बात करते हैं की प्रिंसिपल। सिंपल की प्रिंसिपल है नाटो का कि अगर किसी भी यूरोप के या नॉर्थ अमेरिका के हिस्से में थ्रेट आता है तो वो थ्रेट पूरे नाटो के लिए एप्लीकेबल होता है, और दिस इज ऑल अबाउट नाटो ग्रुप, एंड नाटो इज हेडक्वार्टर्ड इन बेल्जियम, ब्रुसेल्स। फर्दर नाटो ने मदद कैसे करी होगी उनकी, तो वो मदद करने के लिए उन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। सबसे पहले 4 बैटल साइज ग्रुप्स हैं अवेलेबल। वहाँ पे 4 प्लेसेस के ग्रुप्स हैं, एस्टोनिया, लिथुआना, लैटविया एंड पोलैंड, और ये सबको लीड करेंगे यूएस, यूके, कनाडा एंड जर्मनी। उसके अलावा 8,500 यूएस के ट्रूप्स हाई अलर्ट पे तैयार हैं, और उन्हें भेजा जाएगा जब सिचुएशन ऐसी होगी कि अटैक हो सकता है। उसके अलावा यूएस ने 2 शिपमेंट्स ऑफ वेपन्स को भेजा है, जिसमें 300 जेवलिन टैंक मिसाइल्स है और 800 गन्स हैं। उसके अलावा यूके ने न्यू लाइट एंटी टैंक वेपन को सेंड करना है, और उन्होंने भेज भी दिया है अभी। इसके आगे बात करते हैं यूक्रेन, यानी यूक्रेन का मैप। यूक्रेन को 3 साइड से घेर लिया गया है। अब यूक्रेन के ईस्ट साइड पे रशिया है, यूक्रेन के नॉर्थ साइड पे बेलारूस है, यूक्रेन के साउथ साइड पे सी एजोवा एंड ब्लैक सी है, यूक्रेन के वेस्ट साइड पे पोलैंड, हंगरी एंड स्लोवाकिया है। यूक्रेन और रशिया को कर्ट स्ट्रेट कनेक्ट करता है। उसके अलावा और जो एक कर्ट स्ट्रेट है, ये ब्लैक सी को सी एजोवा से कनेक्ट करता है। अब
इस सब को समझने के बाद देयर इज़ अ क्वेश्चन कि इसका कॉज क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस क्राइसिस, और ये शुरू कहाँ से हुआ था। तो अब हम बात करते हैं 1991 की। 1991 में सोवियत यूनियन था और 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और टूट के यूक्रेन आज़ाद हो गया। रशिया वॉज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। वो नहीं चाहते थे कि यूक्रेन उनसे अलग हो। फिर उसके बाद 2013 में सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ। 2013 में देयर वॉज अ यूक्रेन प्रेसिडेंट जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया एसोसिएशन विद यूरोपियन यूनियन, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग प्रोटेस्ट करने लग गए, क्योंकि यूक्रेन के लोग का इंक्लिनेशन यूरोप की तरफ ज़्यादा था। पर यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का इंक्लिनेशन यूरोप की तरफ नहीं था। इसी की वजह से क्लैशेस हो गए। क्लैशेस हुए तो फाइनली फिर क्या हुआ कि रशिया ने फिर यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया कैप्चर कर लिया और वहीं से एस्केलेट होती है यूक्रेन एंड रशिया में टेंशन। अब इसके आगे एक और सवाल, ये क्राइसिस तो चल रहा है लेकिन इसमें रशिया का क्या इंटरेस्ट है। Why these days Russia want to capture Ukraine or why they want to attack Ukraine? क्योंकि यूक्रेन हैव सम कनेक्शन विथ रशिया डेफिनेटली। तो कुछ रीजंस है इसके पीछे। सबसे पहला रीज़न है कि यूक्रेन का कैपिटल काइव रशिया का सबसे पहला हिस्सा, यानी रशिया में सबसे पहले काइव्स था। काइव इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ रशिया, जिसकी वजह से रशिया के लोग को एक अटैचमेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट है विथ यूक्रेन। दिस कैन बी अ रीज़न एंड दिस इज़ अ रीज़न। सेकेंड रीज़न कह सकते हैं कि 1/3 पीपल इन यूक्रेन आर रशियन स्पीकिंग। ईस्ट साइड के लोग ऑफ यूक्रेन वो ज़्यादातर रशियन है एंड ऑब्वियसली बॉर्डर के पास हैं एंड दे थिंक कि वो रशियन है अंदर से। इसके अलावा और भी साइट्स हैं जहाँ पे रशियन स्पीकिंग लोग हैं। इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं रिगार्डिंग दिस अटैक एंड ऑल। तो इन्हीं रीजंस के चलते रशिया वांट्स टू एनेक्स यूक्रेन, पर इससे कहीं ना कहीं सिचुएशन बुरी होती जा रही है यूक्रेन में एंड इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो रहा है और होगा डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती है इन यूरोप। जैसे कि रशिया है 30% ऑयल वो सेंड करते हैं यूरोप को, 35% नेचुरल गैस वो सेंड करते हैं। अब इन सब क्राइसिस की वजह से और यूएस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा कि ये सारे सप्लाई एंड ऑल ब्रेक हो सकता है, कम हो सकता है। और साथ ही साथ रशिया है फर्टिलाइज़र्स के इंग्रेडिएंट्स को एक्सपोर्ट करती है यूरोप को, उसमें भी इफेक्ट आ सकता है। तो देयर कैन बी अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। तो इसलिए एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इशू एंड ऑल दिस वॉज from my side and thank you.